LIC के अंदर लाखों हजारों लोगों का पैसा है। उसके बाद जब विजय माल्या देश का 9,000 करोड़ लेके भागा, नीरव मोदी 4,000 करोड़ से ज्यादा लेके भागा, उसकी जिम्मेदारी किसने ली बताइए आप मुझे। जब देश के अंदर चौकीदार ही चोर हो ना, तो कोई भी जो है वो भग सकता है, देश से आराम से पैसा लेके भग सकता है। आज तक मोदी जी नीरव मोदी को नहीं लेके आ पाए, और हर भाषण में पूछ लो तो यही कहेंगे नीरव मोदी आ रहा है, जैसे पता नहीं वो पैदल चल के आ रहा है जो अब तक पहुंचा ही नहीं है। लेकिन अब अडानी की बात आ रही है ना, तो वो जो आता था आपके टीवी चैनल पे, नहीं अंजना जी, नहीं अंजना जी, वो संबित पात्रा OMGC वाला, वो भी गायब है, वो तो नजर ही नहीं आ रहा। मुझे लगता है आजकल वो अस्पताल में काम कर रहा है, क्योंकि इसको दिख रहा है कि सरकार कभी भी जा सकती है, तो वापस से डॉक्टरी की डिग्री जो ले रखी है मैंने, वापस से डॉक्टरी का काम सीख लूं। तो ये अगर आप अडानी का पक्ष ले रहे हैं, तो विजय माल्या और मेहुल चोकसी जो पैसा लेके भगाए, अपना घर बेच के देंगे लोगों का पैसा, दे देंगे, या कह दो वो भी देशभक्त था। क्योंकि इस देश के लोगों ने विजय माल्या को देश से भगते हुए देखा है, नीरव मोदी को भगते हुए देखा है, मेहुल चोकसी को भगते हुए देखा है, और तमाम देश के बड़े बड़े भगोड़े जो बैंकों को लाखों हजारों करोड़ों रुपए का चूना लगा के गए हैं, उनको भगते हुए देखा है। आप अडानी की तरफ से गारंटी ले रहे हैं। ये आदमी इसलिए घबराए हुए क्योंकि अडानी जो डिफॉर्मेशन का मुकदमा कर देता है, इसको डर है इसका चैनल ना बंद हो जाए। चैनल बंद नहीं होगा, लेकिन आप स्वाभिमान वाले सवाल करो। हिंडनबर्ग जो है वो अगर गलत है वो, तो सरकार उसके ऊपर क्लेम क्यों नहीं करती, और CBI और ED के जरिए जांच क्यों नहीं बिठवाती। आज जब अडानी का इतना बड़ा मुद्दा है, तो सरकार चुप और मौन क्यों है। देशभक्त हैं अडानी। देखिए, अडानी के पीछे मैं नहीं पड़ा हूँ, अडानी के पीछे वो तमाम लोग पड़े हैं जिनका LIC के अंदर पैसा है, जिनका SBI के अंदर निवेश है। वो तमाम जितने भी खाता धारक लोग हैं, वो लोग पीछे पड़ेंगे, क्यों नहीं पड़ेंगे। एक बात आप मुझे बताइए, लोग आज इसलिए पीछे पड़ रहे हैं क्योंकि इस देश के लोगों ने विजय माल्या को देश से भगते हुए देखा है, नीरव मोदी को भगते हुए देखा है, मेहुल चोकसी को भगते हुए देखा है, और तमाम देश के बड़े बड़े भगोड़े जो बैंकों को लाखों हजारों करोड़ रुपए का चूना लगा के गए हैं, उनको भगते हुए देखा है। इसलिए देश की जनता जो है वो सतर्क है और चौकन्नी है, और इसीलिए लगातार सरकार से कह रही है कि वो सरकार जो जरा सी छोटी छोटी बातों पर CBI और ED की जांच करवाती है, छोटी छोटी बात पर कमीशन बनाकर छोड़ देती है। आज जब अडानी का इतना बड़ा मुद्दा है, तो सरकार चुप और मौन क्यों है, ये सबसे बड़ा सवाल है। विदेशी बात पर यकीन करेंगे। अरे अगर विदेशी बात पर यकीन करने की आप बात कर रहे हैं, एक बात आप मुझे बताइए, अगर विदेशी जो हिंडनबर्ग जो है वो अगर गलत है वो, तो सरकार उसके ऊपर क्लेम क्यों नहीं करती, और CBI और ED के जरिए जांच क्यों नहीं बिठवाती, ये बताइए ना आप मुझे। अडानी ने तो कहा है सीधा भारत को निशाना साधा गया है। एक बात आप मुझे बताइए, अगर आप अडानी का पक्ष ले रहे हैं, तो विजय माल्या और मेहुल चोकसी जो पैसा लेके भगाए, अपना घर बेच के देंगे लोगों का पैसा, दे देंगे, या कह दो वो भी देशभक्त था। वो बोले निवेशकों का पैसा नहीं डूबेगा, है निवेशकों का पैसा नहीं डूबेगा। तो पत्रकार गारंटी ले रहे हैं कि निवेशकों, अडानी जी बोले हैं। तो ये आप अडानी के आप क्या है, अडानी के ग्रुप के मैनेजर हैं, आप अडानी की तरफ से गारंटी ले रहे हैं। ये आदमी इसलिए घबराए हुए क्योंकि अडानी जो डिफॉर्मेशन का मुकदमा कर देता है, इसको डर है इसका चैनल ना बंद हो जाए। चैनल बंद नहीं होगा, लेकिन आप स्वाभिमान वाले सवाल करो, ठीक है ना, वरना आपको गर्व नहीं होता है। भारत का इंसान तीसरे चौथे पायदान पे आता है, आपको गर्व नहीं होता है इससे। देश को नंगा कर दो, देश के लोगों पे खाने को रोटी ना हो, और एक आदमी पूरे चांद तक पहुंच जाए, तो नहीं है खाने को रोटी, सबके पास तो है, सबके पास खाने के पास भी है। देखिए कितना बेवकूफ आदमी, सरकार जो कह रही है कि हम 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, तो वो इसीलिए तो दे रहे हैं क्योंकि उनके पास खाने को रोटी नहीं है ना। सरकार कभी मुकेश अंबानी के घर पर राशन का कट्टा पहुंचाया है सरकार ने? मैं क्या बोल रहा हूँ, मुकेश अंबानी और अडानी के घर पे सरकार ने कभी राशन का कट्टा पहुंचाया है? बताइए, आपको मिलता है राशन? है? अरे गरीब लोगों को मिल रहा है, तो आप गरीब नहीं है। 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है। टाटा बिरला है अडानी है? आप अंबानी अडानी है, टाटा बिरला, आपको राशन मिलता है या नहीं मिलता है बताइए। मेरे बात छोड़िए, क्यों आप देश में नहीं आते, विदेश में रहते हो? अडानी का ये कह रहा है, अडानी का विरोध कर रहा हो, इतने लोग जो काम कर रहे हैं, इतना रोजगार देते हैं, कभी कहते हो कि रोजगार नहीं मिल रहा है। देखिए मेरी बात सुनिए मेरी बात, आज आप मेरी बात सुनिए। आपने बजट पर चर्चा कर ली, बजट के अंदर सरकार ने बोला है कि नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। आप में से किसी ने भी सोचा कि सरकार ने बजट में एयरपोर्ट बनाने की बात क्यों की, जबकि सरकार लगातार चीजों को प्राइवेटाइजेशन करने में लगी है। मतलब एयरपोर्ट बनेगा आपके और हमारे टैक्स के पैसों से, और उसके बाद उसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा। और आप ये देख लीजिए, आप एक बात को देखिए, रिपोर्ट्स को निकालिए कि अब तक सरकार ने जितनी चीजों का प्राइवेटाइजेशन किया है, आप उनमें देखिए एयरपोर्ट बनाने का चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो चाहे कुछ भी हो, वो किसको मिला है सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट? किसको मिला है? अरे एक मिनट, किसको मिला है? अरे रोजगार भी तो दे रहे हैं। अरे किसको मिला है? रोजगार दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं आप? रोजगार तो विजय माल्या भी देता था, वो बिजनेसमैन था। तो एक बात आप मुझे बताइए, रोजगार से क्या संबंध है? मैं आपसे ये कह रहा हूँ, प्राइवेटाइजेशन से भारत देश की जो संपत्तियों को नुकसान और हानि पहुंचती है, क्या वो आपके सामने नहीं है?
मैं आपसे जो पूछना चाहता हूँ, आप सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि आप में दम भी नहीं है। मैं बताता हूँ, सरकार ने सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अडानी को देने का काम किया, एयरपोर्ट बनाने का। क्यों? क्योंकि अडानी को वापस से जीवित करने के लिए सरकार उनको कॉन्ट्रैक्ट देती है, इसीलिए। और दूसरी बात ये कि एयरपोर्ट जब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो जब जनता के पैसे से एयरपोर्ट क्यों बनेगा, सबसे बड़ा सवाल बताइए ना आप मुझे। जब एयरपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन हो ही रहा है तो जनता के टैक्स के पैसे से क्यों बने एयरपोर्ट? बनाए करोड़पति अरबपति लोग जो जितने भी प्राइवेट कंपनी है अपने पैसों से बनाए, अडानी साहब अपने पैसों से बनाए। LIC के अंदर लाखों हजारों लोगों का पैसा है। उसके बाद जब विजय माल्या देश का 9,000 करोड़ लेके भागा, नीरव मोदी 4,000 करोड़ से ज्यादा लेके भागा, उसकी जिम्मेदारी किसने ली बताइए आप मुझे। जब देश के अंदर चौकीदार ही चोर हो ना तो कोई भी जो है वो भग सकता है, देश से आराम से पैसा लेके भग सकता है। आज तक मोदी जी नीरव मोदी को नहीं लेके आ पाए और हर भाषण में पूछ लो तो यही कहेंगे नीरव मोदी आ रहा है, जैसे पता नहीं वो पैदल चल के आ रहा है जो अब तक पहुंचा ही नहीं है। तो आ कैसे रहा है? कार्रवाई नहीं कर रही सरकार है? आपको क्या लगता है? अरे सरकार को सबसे पहले तत्कालीन उनका पासपोर्ट जमा करना चाहिए। क्यों जमा नहीं करती है सरकार पासपोर्ट, ये बताइए ना आप। या तो सरकार सामने आकर कहे, सरकार अपने आप को डिफेंड भी करिए। सरकार अपनी पार्टी के स्पोक पर्सनों को हर एक टीवी चैनल के मुद्दे पर पार्टी के स्पोक पर्सन आपको नजर आएंगे जब हिंदू और मुसलमान होता है। लेकिन अब अडानी की बात आ रही है ना तो वो जो आता था आपके टीवी चैनल पे, नहीं अंजना जी, नहीं अंजना जी, वो संबित पात्रा OMGC वाला, वो भी गायब है, वो तो नजर ही नहीं आ रहा। मुझे लगता है आजकल वो अस्पताल में काम कर रहा है क्योंकि उसको दिख रहा है कि सरकार कभी भी जा सकती है। तो वापस से डॉक्टरी की डिग्री जो ले रखी है मैंने, वापस से डॉक्टरी का काम सीख लूं। पता चला यहाँ से भी नौकरी गई और वहां से भी गई, इसलिए वहीं लगा हुआ है मुझे लग रहा है।